बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर। ताज़ा तरीन अपडेट्स, ताज़ा तरीन खबरें, ताज़ा तरीन तज्ज़िया पेश करते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्टें लाते हैं हमेशा हम आपके लिए। और आज नाज़रीन आपको दाता दरबार वाले बाबा जी की हमने बहुत पहले भी 2-3 वीडियोस सुनाई थी, उनके पैगामात दिए थे इमरान खान के लिए। उसी तरह की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपको पेश करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा मशहूर शेर कहा है कि आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों को रूबाही का पता नहीं होगा कि ये रूबाही क्या बला है, कि ये क्या ऐसा काम है जो अल्लाह के शेर नहीं कर सकते। तो इस हवाले से ये लफ्ज़ चूँकि उर्दू में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसकी कुछ तफसील बयान करेंगे ताकि आपको न सिर्फ इस शेर का मतलब अच्छी तरह समझ आ जाए, बल्कि साथ ही खान की सियासत पर जो एतराज़ात किए जाते हैं कि सियासत उसे करना नहीं आती, ये आज इस राज जो है वो बाबा जी जो है दाता दरबार वाले उन्होंने अफशा किया है आपके लिए, और हम ये पेश कर रहे हैं इस खास वीडियो में नाज़रीन। और इसका जो मुदल्लल जवाब है अब आप जो आपके जो पटवारी हैं, ख़ास तौर पर जो खान के मुखालफीन हैं, उन्हें आप दे सकेंगे आज के इस शेर के तनाजुर में। नाज़रीन, रूबा कहते हैं लोमड़ी को, और रूबाही का मतलब होता है लोमड़ी वाली चालें, मकरो फरेब, घुमाकर बात करना, चक्कर देना, जिसे सादा अल्फाज में हम सियासत कहते हैं। तो शेर आप दोबारा सुने, फिर आपको समझ आ जाएगी कि फरमाया कि आईने जवां मर्दां हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। यानी ये चालबाजी, मकरो फरेब ये अल्लाह के शेरों को नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ फितरत पर पैदा किया है। जिस बंदे ने ज़िंदगी में जो काम करना होता है, यानी जो उसकी तकदीर लिख दी गई है, उसकी फितरत उसी किस्म की बना दी जाती है, जिसे जदीद साइंसी इस्तिलाह में आप यूं भी कह सकते हैं कि हर इंसान का सॉफ्टवेयर अलग होता है, और जिस काम के लिए उसका हार्डवेयर बनाया गया होता है, सॉफ्टवेयर उसी के मुताबिक होता है। ये नाज़रीन हम थोड़ा आसान अल्फाज में, चूँकि बहुत से नौजवान हमारे सुनने वाले हैं जो जदीद साइंसी इस्तिलाहात को बेहतर समझते हैं, उनकी मदद से उनका माफ़ी ज़मीर वो समझ सकते हैं कि जो हर इंसान का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके हवाले से आजकल जो ये पकड़ कर ले जाते हैं पीटीआई वालों को, और उसके हवाले से भी ये फिर खबर आती है कि जनाब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। तो ये कायदे अपना अल्लामा इकबाल का भी यही कहना है, और बाबा जी ने भी यही पैगाम दिया है दाता दरबार वाले ने, कि जो अल्लाह के शेरों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, जो सॉफ्टवेयर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनबिल्ट बना दिया है वो वही रहता है। और जो लोग ये जिनके सॉफ्टवेयर बज़ाहिर अपडेट होते हैं, वो हकीकत में उनका सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है। वो उन्होंने एक अपने ऊपर एक ढकोसला और एक लबादा ओढ़ा हुआ होता है पीटीआई का या कप्तान की मोहब्बत का, अंदर से सॉफ्टवेयर उनका कुछ और होता है। तो ये जनाब शायर मशरक का ये मुख्तसर ये शेर जो है कुदरत के उन कवानीन की तशरीह है नाज़रीन। ये बाबा जैसा कि उन्होंने फरमाया कि जो जवां मर्द लोग हैं, यानी जो अल्लाह के शेर हैं, या यूं कहें कि उनमें इन बिल्ट सॉफ्टवेयर हक गोई व बेबाकी का होता है, और वो हक गोई व बेबाकी के ही अलंबरदार होते हैं। यानी हक बात खुलेआम कह देना, गलत को गलत और सही को सही कहना, और जर्रा बराबर भी इस काम में ना डरना, ना घबराना, ना झिझकना। आपने देखा कि खान किस तरीके से सख्त तरीन आजमाइश के जो लम्हे आए हैं, उसने अपनी जो बात कहनी है हक गोई व बेबाकी वाली, वो नहीं खत्म की, वो बंद नहीं की। तो यही बात जो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कही है कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, यानी ये लोमड़ी वाली चालाकियां अल्लाह के शेरों को आती ही नहीं है। यानी इस फितरी आइन और कानून के तहत ये लोग पैदा किए जाते हैं जो अल्लाह के शेर हैं, इसलिए उन्हें लोमड़ी में जैसी अय्यारी व मक्कारी से काम लेना आता ही नहीं है। ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। नाज़रीन, पिछली वीडियोज़ में हमने बारहा आपसे दाता दरबार वाले बाबा जी का जिक्र किया है, जो हर जुमेरात को लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर तशरीफ़ लाते हैं, और अपने मखसूस औकात में विरद वज़ाइफ करते हैं, और अपने हल्का अहबाब को वाज़ो नसीहत भी फरमाते हैं। इस
जुमेरात को उन्होंने अपने खास हल्का में शरीक दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान अल्लाह का शेर है, इसलिए लोमड़ी जैसी अय्यारी व मक्कारी और चालबाजी वाली सियासत उसे आती ही नहीं। अपनी इस फितरत और तबीयत की वजह से वो रवायती सियासतदानों से बिल्कुल अलग किस्म का इंसान है। ये पहलू जो है इसकी कमजोरी भी है और यही पहलू उसकी ताकत भी है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का कि ये जो उसकी खासियत है, ये जो खास सॉफ्टवेयर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन बिल्ट कर दिया है उसमें, वो उसकी ताकत भी यही है और उसकी कमजोरी भी यही है। ये अब मुनफरद नुक्ता जो बाबा जी ने बयान किया हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। को फरमाया कि लेकिन इससे पहले जो हम नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, ये जो क्या मसला है कि जो ताकत भी है और कमजोरी भी है, आज ये बड़ा अहम राज वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अवाम का जो प्यार इमरान खान को मिला है वो इसकी इसी फितरत के इसी पहलू की वजह से मिला है कि इसने हक गोई व बेबाकी को अपना वतीरा बना लिया है। यानी जो हक गोई व बेबाकी है वो ताकत यूं है कि उसकी वजह से उन्हें अवाम का बेपनाह प्यार मिला है और इंतहाई मुश्किल वक्त में भी आपने देखा होगा कि वो हक गोई व बेबाकी से काम ले रहे हैं। लेकिन होता यह है, बाबा जी का ये कहना है कि जो हर फर्द ये राह पुरखार इख्तियार नहीं कर सकता। अवाम की अक्सरियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक और साले फितरत पर पैदा फरमाया है, इसलिए वो हक गोई व बेबाकी को पसंद करते हैं। जिसे कहते हैं ना जुबान खल्क नकारा खुदा। जुबान खल्क जिस चीज को पसंद करती है वो नकारा खुदा यानी वो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है। तो अगर इमरान खान को इस वक्त लोग पसंद कर रहे हैं तो ये अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि ये बंदा हक गोई व बेबाकी में बेमिसाल है। इसलिए वो हक गोई व बेबाकी को पसंद करती हैं चूंकि वो नेक और साले फितरत पर हैं। अवाम की अक्सरियत की हम बात कर रहे थे। वो समझते हैं कि वो जाती तौर पर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, नाज़रीन हर इंसान के अपने हालात वाक़यात हैं, उसके पास अपने मामलात हैं, तो वो जो बात हर इंसान ये नहीं कह सकता लेकिन वो दिल के अंदर से उसको हक समझता है। आपको याद होगा कि हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो जो गलत काम है उसको अपने हाथ से रोक दे। अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो उसको जुबान से बुरा कहे और अगर जुबान से भी उसे बुरा नहीं कह सकता तो उसको दिल में बुरा समझे। तो जो हमारी अक्सरियत होती है वो इस जो दिल में बुरा समझती है यानी नेक फितरत होती है। इसीलिए फरमाया कि ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है लेकिन ये ईमान ही का हिस्सा है। तो ये जो लोग जो जालिम हैं उनके बारे में लोग उनको रोक तो नहीं सकते, चलो उनको जहां कहीं वो बैठते हैं प्राइवेटली उसके खिलाफ इजहार ख्याल करते हैं, ये भी ईमान का एक दर्जा है। और अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो वो उसको दिल में बुरा समझते हैं। अब जो दिल में बुरा समझने वाली जो भारी अक्सरियत है नादरीन, वो फिर जो हक गोई व बेबाकी एलानिया भी कर रहा होता है और उसके लिए जद्दोजहद भी कर रहा होता है तो वो उसे बहुत पसंद करते हैं। ये जो इमरान खान काम कर रहा है इसीलिए हर सर्वे में उसकी अक्सरियत बढ़ती जा रही है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के तहत है, इसमें कोई रोक नहीं सकता इस सारे सिलसिले को। इस सारे जो एक्टिविटी जारी है ये खुदाई फितरत के तहत जारी है। इसलिए जो इमरान खान काम कर रहा है हक गोई व बेबाकी का, या जो भी अल्लाह का शेर होता है, जब वो हक गोई व बेबाकी से काम लेकर मैदान अमल में निकलता है तो उसे लोगों की सपोर्ट हासिल हो जाती है, लोग उसे पसंद करते हैं। इसलिए ये जो हक गोई व बेबाकी है ये उस शख्स की ताकत बन जाती है। जिस तरह हमने बताया कि ये हक गोई व बेबाकी ताकत है। और अब हम ये बात करेंगे ये कमजोरी कैसे है। दूसरा मसला नाज़रीन ये होता है कि जो हुक्मरान तबकात हैं उनकी जो अक्सरियत है वो जो राजनीति के धंधे में शरीक हैं, जो जिन्होंने सियासत को कारोबार बनाया हुआ है, आला सतह पर तवील अरसे से सरगर्म लोगों की बड़ी तादाद उन पर मुश्तमिल है जो अपने जाती मकासद के लिए सियासत में आए हैं और उन्होंने लोमड़ी जैसी अय्यारी व मक्कारी, चालाकी और चालबाजी से अवाम को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने का वतीरा अपनाया हुआ है। यानी वो कहते तो ये है कि हम अवाम के खादिम हैं लेकिन पिछले 40-50 साल से आपने देख लिया होगा कि उनकी अपनी जाती दौलत बढ़ती जा रही है, जाती जो उनकी ताकत है वो बढ़ती जा रही है और मुल्क की जो दौलत है वो कम होती जा रही है, अवाम की जो दौलत है वो कम होती जा रही है, उनकी आमदनी कम होती जा रही है, उनका रोजगार बंद होता जा रहा है। तो ये असल में ये सारा उन्होंने धंधा इसलिए चलाया होता है लेकिन इस सारे काम में
वो चालबाजी, चालाकी, मक्कारी, फ्रॉड इससे काम ले रहे होते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो ये कह रहे होते हैं कि हम अवाम के खिदमतगार हैं। मैदान सियासत में चूंकि अक्सरियत रोबाही यानी लोमड़ी जैसी चालें चलने वालों की है, इसलिए इमरान खान जैसा सच्चा, खरा, साफ गो, हक गो और बेबाक इंसान इस मक्कारी व अय्यारी वाली भारी इलीट क्लास के दरमियान तन्हा रह जाता है। ये फिर कमजोरी बन जाती है आपकी हक गोई व बेबाकी के। जो एलीट क्लास है, ये जो इलेक्टेबल्स हैं, जब आजमाइश की घड़ी आती है तो वो सब आपके मुखालफ कैंप में जमा हो जाते हैं। जब जंग अपने फाइनल मराहल में दाखिल होती है तो फिर वो तमाम तबकात अपने अपने ग्रुपों में चले जाते हैं। तो ऐसा फिर होता है कि एक छोटी सी जो अकलियत है जो हक गोई व बेबाकी करने पर तैयार होती है और उसके लिए हर कुर्बानी देने का आज़म रखती है, वो फिर इमरान खान जैसे अल्लाह के शेरों के साथ खड़ी रह जाती है। बाकी सारे लोग उसे छोड़ छोड़कर दूसरे कैंप में चले जाते हैं। ये जनाब फिर कमजोरी बन जाती है कि आपकी जो आप हुक्मरान तबकात हैं, जो स्टेटस को के अलंबरदार हैं, उनमें फिर आप यूं महसूस होता है कि आप तन्हा रह गए हैं। और बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त इमरान खान को दरपेश है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो तन्हा रह गया है, लेकिन और ये उसकी कमजोरी बन गई है, जो उसकी हक गोई व बेबाकी है, जो उसूल पसंदी है, जो एक खास बात पर स्टैंड ले लेना है कि मैं करप्शन और लूट मार की सियासत ना करूंगा, ना करने दूंगा जहां तक मेरा बस चलेगा। तो ये चीज़ अब उसकी कमजोरी है, जो उसकी अपने साथी हैं इसी मजाज के लूट मार और अयारी व मक्कारी वाले, वो उसे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बहुत से इलेक्टेबल चले गए हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप चला गया है, परवेज खटक भी बहुत से लोग जा रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है। अब नाज़रीन, उन्होंने ये बात की कि ये तकसीम इस वक्त अपने उरूज पर है और पीटीआई में जो लोग रुबाही फितरत पर थे, इमरान खान का साथ छोड़कर इंपोर्टेड सरकार के साथ जा मिले हैं और ये तासुर पैदा हो गया है कि इमरान खान सियासी तौर पर तन्हा हो गया है। यानी अवाम में मकबूलियत के हवाले से इमरान खान की शख्सियत का जो पहलू उसकी ताकत था, रवायती सियासतदानों, इलेक्टेबल्स और एलीट हुक्मरान एलीट में अवाम की मकबूलियत के हवाले से उनकी वो एक के मुकाबले में ये उनकी कमजोरी बनी हुई है। तो ये बात हमने बात की। दाता दरबार वाले बाबा जी ने हालिया मुलाकात में अपने दोस्तों से कुछ ज़ूम मानी गुफ्तगू करके कुछ पेश गोइयां भी की हैं, कुछ इशारे नाज़रीन दिए हैं, जो इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देखे। और अब जब ये वीडियो हम इख्तिताम पजीर कर रहे हैं तो वो इशारे आपके हम गोश गुजार करना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान अल्लाह का शेर है और लोमड़ियों के दिन थोड़े रह गए हैं और 1.5 माह बाद उनकी हालत ऐसी होगी कि जिस तरह जंगल में शेर की धाड़ सुनकर ये छुपने के लिए पनाह ढूंढती फिर रही होती हैं। बाबा जी कहना है कि अब सिर्फ 1.5 महीने का खेल रह गया है लोमड़ियों का। 1.5 माह बाद लोमड़ियों की हालत ऐसी तशवीशनाक, ऐसी परेशान कुन होगी कि देखने वाले हैरत ज़दा रह जाएंगे कि यही वो लोग थे जो इमरान खान को और इस मुल्क की अक्सरियत है उसे मिलिया मेट कर देने पर तुले हुए थे, आज खुद मिलिया मेट होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी पेशगोई है नाज़रीन बाबा जी की, इसलिए हमने आपके साथ शेयर की। उन्होंने ये कहा कि मुल्क की सियासत में एक ऐसा मंजर बनने वाला है कि जब अल्लाह का शेर आखिरी मार्के के लिए गजबनाक होकर मैदान में निकल खड़ा होगा। नाज़रीन बड़ी बात है, लोग पूरी कौम को उस वक़्त का शिद्दत से इंतजार है कि इमरान खान कब वो बड़ा फैसला करता है जिसका अहले वतन पिछले 40-50 बरसों से इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन पिछली वीडियोस में भी हमने आपको बताया था, कुछ हमारे जो माहिरीन इल्म नजूम हैं उनका भी यही कहना है कि इमरान खान जल्द एक बड़ा अजीबो गरीब और बड़ा फैसला करेगा। और ये जो बाबा जी दाता दरबार वाले हैं उनकी सारी इसका मफहूम भी यही है कि तकरीबन 1-1.5 या 2 माह के बाद इमरान खान वो फैसला करेगा जिसके बाद सारा मंजर यकसर बदल जाएगा। बाबा जी का यह कहना है कि इमरान खान को फौजी अदालतों के जरिए सजा देकर मिलिया मेट करने की बातें सिर्फ कप्तान और इसके खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने के लिए की जा रही हैं। नाज़रीन अल्लामा इकबाल का शेर हमने पहले भी पढ़ा, आज फिर दोहराए देते हैं कि हादिसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। जो अल्लाह वाले हैं उन्हें नजर आ रहा होता है कि हकीकत क्या है, इसलिए कहते हैं कि ये हकीकत की दुनिया है। ये जो हम देख रहे हैं ये बज़ाहिर
एक एक तिलस्मे होशरुबा है जिसमें यूं लग रहा है कि खान को मिलिया मेट कर दिया जाएगा। बाबा जी का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग इत्मीनान रखें। नाज़रीन, बात को समझें आप, ये सिर्फ ऐसे तिलस्मे होशरुबा है जो उन्होंने बनाया हुआ है। ये लोमड़ियों का चालबाजियां हैं और उनकी मुद्दत रह गई है सिर्फ 1.5 माह, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। नाज़रीन, दाता दरबार वाले बाबा जी की ऐसे ही बातें हमारा हौसला बढ़ाती हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उनकी ये जो गुफ्तगू है उस पर मुबनी 1-2 वीडियोस हमेशा हर हफ्ते आपके लिए लाते रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस जल्द लाएं और आपके गोश गुजार करें। उस वक्त तक के लिए अब अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।